देखिए, अभी हमारी मौजूदगी पटना सिविल कोर्ट के बाहर है और खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पटना सिविल कोर्ट में किसी भी वक्त फैजल खान उर्फ खान सर जो है किसी भी वक्त सरेंडर करने के लिए पटना सिविल कोर्ट पहुंच सकते हैं। आप एक बार बाहर की तस्वीरों को दिखाइए बारीकी से, किस प्रकार से मीडिया के लोग जो हैं यहाँ पर तैनात है और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर खान सर जो है सरेंडर करेंगे या फिर क्या कुछ आगे इस मामले में होगा। उसी विषय को जानने के लिए तमाम मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की जो तैनाती है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। दिखाइए किस प्रकार से पुलिस की तैनाती की गई है और लोगों को जो है सिविल कोर्ट के अंदर जाने के वाले हर एक आदमी की अच्छे से तलाशी की जा रही है। और कहा जा रहा है कि हालांकि कुछ सूत्रों का हमारे ये खबर है कि खान सर अंदर चले गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि खान सर अभी जाने वाले हैं। इस विषय पर हम हालांकि कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे, लेकिन पटना सिविल कोर्ट के जाने माने वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि खान सर जो है आखिर पटना सिविल कोर्ट कब पहुंचेंगे या फिर पहुंचे हैं या नहीं, और आगे इस मामले में क्या कुछ होगा। सर, कहा जा रहा है कि खान सर यहाँ पहुंचने वाले हैं सरेंडर करने के लिए, कितनी सच्चाई है और क्या कुछ आगे सर इस मामले में हो सकता है? सरेंडर करने जा रहे हैं। अगर बेलेबल सेक्शन का केस होगा तब वो सरेंडर करेंगे तो मजिस्ट्रेट बेल देंगे। अगर जो मान लिया कि जो अजमानती है अगर उस पर धारा लगी होगी तो सरेंडर करने का कोई उचित नहीं है, तब तो फिर वो कस्टडी में जाएंगे। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ और साथ ही आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, इस मामले में क्या कुछ हो सकता है? हत्या की कोशिश यानी कॉन्स्पिरेसी होता है, 120B जो सेक्शन लगा है। अगर उसमें FIR की कॉपी आएगी सामने तब वो वास्तविकता सामने आएगी कि भाई किस तरह का धारा है, क्या कंटेंट है FIR का, क्या कंटेंट है, क्या FIR में लिखा है। अब दो कोचिंग संस्थान के बीच में आपस में वर्चस्व की लड़ाई है भाई। वो इतने स्टूडेंट को मैंने सिलेक्शन करवाए, वो इतने स्टूडेंट को आपस में भाई ये दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दोनों आपस में मैंने एक ही स्थान पर कोचिंग संस्थान चलाते हैं। को जब पकड़ा गया है, वो दो गार्ड जो है कह रहे हैं कि खान सर ने कहा था कि तुम गोली चलाओ, हम देख लेंगे। इस तरह की बातें सामने आ रही है। बातें सामने आ रही है तो चलाने की बात है कि वो चलाए हैं नहीं आदेश दिए हैं, ये तो बात इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन बात तो ये है कि जिस कोचिंग में यहाँ पथराव हुआ, जहाँ पर पथराव हुआ, यहाँ पर वो कोचिंग खान साहब के जो भी हैं वो तो दूसरे कोचिंग में नहीं गए, उनके कोचिंग पर हमला हुआ है। तो हो सकता है कि ये भाई सेल्फ डिफेंस में भी अपना कोई काम किए हों, नहीं समझा। लेकिन सर, बयान जिस प्रकार पलट रहा है, पहले उन्होंने कहा कि गोलियां चली मेरे आंखों के सामने 8 से 10 राउंड, फिर उन्होंने कहा कि गोली नहीं चली, फिर कल एक वीडियो आता है इसमें कहता है कि हमने खुद गोली, मतलब हमारे बॉडीगार्ड ने सेल्फ डिफेंस में चला। बातों का जो बदलाव आ रहा है खान सर, वो क्यों आ रहा है? वो जो भी बात है जो कंट्राडिक्टरी है, जो संदेहास्पद बयान दिया गया है, उसमें तो जो बात में इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी अथॉरिटी है इस पर सही अपना जांच करेगी और कोर्ट का डिसीजन जो आएगा वो सर्वोपरि होगा। कोर्ट ही अभी इसमें सर्वोपरि है। क्या उनको बेल देगी नहीं देगी, वो सरेंडर करेंगे या एंटीसिपेटरी बेल में जाएंगे। अब तो जब तक वो आएंगे नहीं, जब तक उनके वकील या कोर्ट के सामने रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, संभावनाएं हैं कि कहीं हो सकता है कि जेल भी हो सकती है खान सर को। हम तो पहले ही बता दिए कि अगर बेलेबल सेक्शन का केस रहता सरेंडर करने का कोई महत्व था। अगर जो अजमानती धारा है उसमें अगर सरेंडर करेंगे तो उसमें तो भाई जेल जाना ही पड़ेगा, जेल। इसलिए कि भाई वो आर्म्स एक्ट का मामला, आर्म्स एक्ट ऐसा ही जो है कि नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसी तरह से अब जो होगा साक्षात लोगों के सामने इंतजार करना पड़ेगा और FIR की कॉपी आएगी तभी लोगों को सारी बात की जानकारी। का परिचय? जी, मेरा नाम अरशद है। देखिए